AK वाजपेयी बहुत ही कम वक्त आज आपके लिए बचा और अभी मनोज भी बैठे हुए हैं। जो आशुतोष कह रहे थे लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ थी, कश्मीर मुद्दा बनकर बैठ गया। क्या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सीज फायर क्यों किया गया? हाँ, क्यों नहीं भैया, हम गांधी का देश है, शांति प्रिय देश है। अच्छा। तो ये पहले बताते जब कह रहे थे कि दुनिया के किसी कोने में भी आतंकवादी होंगे तो नहीं घुसकर मारेंगे। ये हमारा स्टैंड है, तो वो हो गया खत्म, आतंकवाद कुचल दिया। 100 मारे ना। अच्छा, 100 मारे। अच्छा, उनके 9 ठिकाने खत्म किए। अच्छा, और हमारे जो ये सिविलियंस मरे, पुंछ राजौरी में जो हो रहा है, हमारे 2 फौजी मारे गए। मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है। सीज फायर अगर किया डिक्लेयर, DGMO लेवल पे बात हुई। अच्छा, DGMO वो तो कह रहे हैं पूरी रात बातचीत हुई। DGMO लेवल की ऑफिशियल बात वो तो 3:35 का बता रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। डोनाल्ड ट्रंप 5:32 पर कह रहे पूरी रात। वहां यहां जब दिन होता है वहां रात होती है। ये हम लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये आर्मी के जो जनरल्स हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं उसकी पोल खोल करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि 1000 साल का कश्मीर का इशू है, मान लें उसकी बात। तो सरकार को बोलना चाहिए ना कि बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कोई मध्यस्थता नहीं हुई। आप हमारे जो लोग कह रहे हैं उस बात को मानेंगे या दूसरे लोगों की बात को? ये तो खारिज नहीं किया गया ना, खारिज करा जाएगा, आने दीजिए ना समय। और किसी सरकार ने सपोर्ट विशेष सत्र होना चाहिए, किसी सरकार ने या किसी सरकार के ओहदेदार ने संसद का विशेष सत्र होना चाहिए। किन शर्तों पर ये युद्ध विराम, संघर्ष विराम लागू हुआ है, ये तो पता होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल समय नहीं है। कब है समय? अभी ऑपरेशन इज ऑन, ऑपरेशन इज ऑन, प्लीज। ये बात आपकी सही है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एक छोटा सा आपको जवाब चाहूंगा मनोज, आज मुझे मालूम है कि बहुत ही कम वक्त बचा, विशेष सत्र हो जाएगा, अभी राजनीति कितनी जायज है? जवाब तो दिया है ना, आतंकवादी ठिकाने खत्म किए हैं ना, आतंकी ढेर किए हैं ना सरकार ने, हमारी फौज ने, सरकार नहीं बल्कि मैं कहूंगा फौज ने। देखिए, जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस समय अपने देश की सेनाओं पे गर्व है और अपनी प्रतिरक्षा, अपनी सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उसको और दृढ़ करने की जरूरत है। और शहीदों के लिए वो बात है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। लेकिन सवाल यह है कि कई सारे सवाल हैं, जो हमारे शहीद हैं उनके सम्मान की बात है, जो पुंछ में जो हमारे सिविलियन जो उनका नुकसान हुआ है, कई घरों के लोग शहीद हुए हैं, उनको सरकार उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार का भरपाई करेगी। पर सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर बंद थोड़ा किया है, खत्म थोड़ा कर दिया है। नहीं, ठीक बात है और हमें अपनी सेनाओं पे गर्व है, लेकिन सरकार की कम से कम प्रधानमंत्री से इस देश के विपक्ष की जो संवेदनशीलता की जो उम्मीद कर रहा है उन्हें पूरा हम सभी का और संप्रभुता का तकाजा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकता या तय नहीं कर सकता कि भारत कैसे एक्ट करेगा। ये तो शिमला समझौता में स्पष्ट है ना, हमारा द्विपक्षीय मामला है। अमेरिका कौन होता है? अमेरिका वही अमेरिका है कि अफगानिस्तान से भाग गया, इराक से भाग गया। अमेरिका कोई हमारा दादा थोड़ी है। हमारे पास खुद हमारी सेनाओं पे 140 करोड़ के लोग जनमानसता करेंगे और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देने चाहिए। जो मुल्क पूरी दुनिया में आतंकवाद का पनाहगार है, जिसने अमेरिका को, ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों नहीं बता पाए कि उनके यहाँ के टावर को उड़ा देने वाला ओसामा बिन लादेन को भी अगर दुनिया में किसी ने शरण दिया तो उसी पाकिस्तान ने दिया। हाँ, जिस पाकिस्तान को आतंकी की तारीफ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप, भारत की भी बता रहे हैं, पाकिस्तान की भी, और पाकिस्तान को भी ग्रेट नेशन बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो सवाल तो ये बरकरार रहेगा कि भारत के अंगने में डोनाल्ड ट्रंप का क्या काम है। लेकिन जो ये युद्ध विराम के विरुद्ध सियासी युद्ध शुरू हुआ है, क्या इसका कोई हासिल भी निकलने वाला है? और भारत जो एकजुटता की तस्वीर लगातार दिखा रहा है, क्या उसमें डेंट लगता है? और ये हमारी कमजोरी की निशानी तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अभी जंग जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।